पैराग्राफ नंबर 14 है, जिसमें यह है कि दोबारा जो है वो सदर आप इलेक्शन की तारीख देंगे। तो अच्छा सर, मैं माजरत चाहूंगा, आप दोनों से माजरत चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक ब्रेकिंग शामिल करनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है ना, वो खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास ये शुरू हुआ था, अब ये खत्म हो चुका है। अकील अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा तफसील उनसे जान लेते हैं। अकील, बताइएगा, कुछ फैसला आया इजलास के अंदर, क्या कुछ हुआ, क्या तायुन किया गया, किस बात पर इत्तेफाक किया गया? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का था वो अब से कुछ देर कबल ख़त्म हो चुका है और इलेक्शन कमीशन में बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायज़ा लिया गया। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ज़राए का बताना है कि दो अहम फैसले इस इजलास में किए गए हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला किया गया है कि सदर ममलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ दोबारा इंतखाबात के हवाले से मुशावरत का फैसला किया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन आज ही सदर ममलिकत को और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखेगा और उनसे जो है वो इलेक्शन की जो तारीख है उसके हवाले से मुशावरत की जाएगी और ये कहा जाएगा कि उनको कोई एक तारीख दी जाए जिस पर इलेक्शन कमीशन के हुकाम उनसे मुलाकात करें, जिसके बाद इंतखाबात की तारीख की पर मुशावरत हो और उसके बाद हतमी जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात हैं उनकी तारीख का तयन किया जा सके। जबकि दूसरा फैसला इलेक्शन कमीशन के इजलास में यह किया गया है कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को दोबारा ख़त लिखने का फैसला किया है। इस हवाले से इससे कबल वजारत ख़जाना, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और जो आला जो रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट थे उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के साथ जो है वो ताउन से माजरत की गई थी। तो अब इलेक्शन कमीशन का दोबारा इन इदारों को ख़त लिखने का फैसला किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है उसके तनाजुर में ये फैसला जो है वो खतूत लिखे जाएंगे और वजारत ख़जाना को इस हवाले से इलेक्शन कमीशन वाज़ेह तौर पर जो है वो यहाँ उनसे जो है इलेक्शन के लिए फ़ंड्स मांगेगा। जबकि वजारत दिफा के लिए वजारत दिफा से पाक फ़ौज और रेंजर्स के एहलकार जो है उनकी फराहमी की दरख्वास्त की जाएगी। जबकि रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार पेशावर हाई कोर्ट से भी जो है वो आरओज़ की फराहमी के लिए अदलिया के जो मातहत अदलिया से अफसरान मांगे जाएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ने दो अहम फैसले किए हैं और इलेक्शन कमीशन में आज इस इजलास में यह भी फैसला किया है कि अगर वफाकी हुकूमत या जो वफाकी हुकूमत का कोई मातहत इदारा इलेक्शन कमीशन से इस हवाले से माजरत करता है या ताउन नहीं करता तो इलेक्शन कमीशन फिर उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले के तनाजुर में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रजू करेगा और फिर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से जो है मजीद गाइडलाइंस ली जाएंगी। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जानिब से ये जो है ना वो हिदायत जारी की हैं, इलेक्शन की तैयारियां तेज़ करने की हिदायत की गई हैं और जो है वो अब इस वक्त इजलास ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर जो है वो जो उस पर फैसले किए गए थे उस पर अमल दरामद जारी है और मुतवक्के तौर पर अब से कुछ देर बाद सदर ममलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खतूत लिख दिए जाएंगे। जबकि वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत ख़जाना को भी खतूत लिखे जाएंगे और इलेक्शन के लिए उनकी मुआवनत उनसे जो है वो मुआवनत मांगी जाएगी। जी ठीक है, अकील हमारे साथ मौजूद रहेगा। खबर बात